नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अरुणम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज मीडिया से मुखातिब होंगे। सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी सामने रखेंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज मीडिया के सामने आएंगे और इस दरमियान रिकॉर्ड जो है वो रखेंगे, रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। अब तक 1 साल में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, इन तमाम चीजों को मीडिया के सामने आज रखा जाएगा। एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। इस दरमियान विभागों के मंत्री भी मौजूद होंगे। तो 1 साल पूरे हो चुके हैं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का। तो सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों की आज जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। तो लोक भवन में सुबह 11 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मीडिया के सामने आएंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे और कई ऐसे बिंदु है जिस पर चर्चाएं करेंगे और अब तक प्रदेश में कितनी उपलब्धियां हुई हैं उसको लेकर चर्चाएं की जाएगी। और साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड जो है वो मीडिया के सामने आज सीएम योगी आदित्यनाथ रखने वाले हैं। तो दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों की आज जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। तो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें विभाग के मंत्री भी मौजूद होंगे सीएम के साथ। और साथ ही साथ जिस तरीके से 1 साल में किस तरीके से प्रदेश में परिवर्तन हुआ है, किस तरीके से बदलाव हुआ है, कौन कौन से सेक्टर में कितना बदलाव हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है और 1 साल में किस तरीके से बदलाव आपने देखा है, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सीएम योगी, मीडिया के सामने आएंगे और तमाम वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करने वाले हैं। योगी 2.0 कार्यकाल का 1 वर्ष आज पूरा हुआ है। आज 25 मार्च है। ये 25 मार्च को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के दूसरे कार्यकाल का शपथ लिया था और यह सरकार 1 वर्ष की हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में लगभग 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव पूरे उत्तर प्रदेश में उसको देखा जाएगा और तमाम जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लाइव करिए, वहां पर अतिथि के रूप में विधायक सांसद को बुलाइए, प्रभारी मंत्री वहां मौजूद रहेंगे और इस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लोग स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से एक एक बात सरकार की बताएंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक बुकलेट छापी हुई है और पत्रकारों को बुकलेट दी जाएगी कि 1 वर्ष में क्या क्या रहा। हम आपको बताना चाहेंगे जो 1 वर्ष की जो इस कार्यकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो रही है GIS, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ जिसमें प्रधानमंत्री आए थे। 37.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब सरकार इस इन्वेस्टमेंट को धरातल पर लाने के लिए नवंबर और दिसंबर में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराने जा रही है और ये हो रहा है जिसका कम से कम चौथा हिस्सा जो है वो जमीन पे उतर जाए। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वित्त मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार के, सुरेश कुमार खन्ना हो सकते हैं क्योंकि उनका प्रभारी जो क्षेत्र है वो लखनऊ जिला ही है। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी साथ में रहेंगे। इसके अलावा और भी जो अन्य मंत्री हैं उनको विभिन्न जिलों में इसी कार्यक्रम को लेकर जिम्मेदारी दी गई है और सब वहां पे रहेंगे। हालांकि ये कार्यकाल की अगर हम बात करें, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर प्रयागराज या वाराणसी या लखनऊ में एयरपोर्ट हुआ करते थे। इस समय 10 शहरों में 9 शहरों में एयरपोर्ट का जाल बिछाया गया है और तमाम एयरपोर्ट पे काम चल रहे हैं। एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। गन्ना किसानों को सबसे अधिक अगर उनको बजट दिया गया या गन्ना की जो रकम दी गई वो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे अधिक दी है। और मेडिकल पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। तो इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। कहीं न कहीं लगातार जो मुख्यमंत्री का जो प्रयास है वो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र का पूरा एक परिवर्तन करना है। धार्मिक सांस्कृतिक जो उत्थान है, भारत की जो प्राचीनता है उस पर भी फोकस करना है। आपने देखा होगा कि अभी किस तरह से संस्कृति विभाग ने निर्देशित किया है सभी जिलाधिकारी, उपायुक्त, मंडलायुक्त को कि आप लोग नवरात्रि पे दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कराइए और साथ ही रामायण भी कराइए। बिल्कुल राघवेंद्र, ऐसे में बड़ा बदलाव जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। आप बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ सुशील भी जुड़ चुके हैं। सुशील, पहले कार्यकाल से लेकर दूसरे कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। देखिए ममता, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में यानी पहले कार्यकाल के 5 साल और दूसरे कार्यकाल का ये 1 साल,
ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर की भी तस्वीर बदली है। और या गोरखपुर न कहूँ, केवल गोरखपुर ही न बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। फिर चाहे वो गोरखपुर हो, अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो या फिर कोई भी जिला हो, इससे कोई अछूता नहीं है। मैंने पहले आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ का जो ये मूल मंत्र है, मूल मंत्र कुछ ऐसे मूल मंत्र है जिस पर योगी आदित्यनाथ ने काम किया, और वो मूल मंत्र है शिक्षा, चिकित्सा, अपराध पे अंकुश लगाना, स्वच्छता और पर्यटन जैसे तमाम जो है मूल मंत्र, उसको लेके इन्होंने काम किया था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये 1 साल पूरा हो गया है, क्या तब्दीलियां नजर आ रही हैं गोरखपुर में आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए, किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ी चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर इतनी बेहतर है कि आप ऑस्ट्रेलिया और विदेशों के लोग भी कह रहे हैं कि काश हमारे भी मुख्यमंत्री या हमारे भी प्रधानमंत्री योगी जी जैसा व्यक्ति होता। तो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, तो हम अमन और चैन के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। व्यापार में आप 12 बजे 1 बजे रात में भी कार्य करके झोले में रुपये टांग के चले आइए, कोई उसको छीनने वाला नहीं है, कोई उसको लूटने वाला नहीं है। इससे बड़ा चीज एक व्यापारी के लिए क्या हो सकता है? हर जिले में स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी सरकार दौड़ रही है, रेंग नहीं दौड़ रही है। तो कहीं न कहीं हम जिस कॉलोनी में है, ये भी सरकारी कॉलोनी है। आप देखेंगे पार्क कितनी, सरकारी पार्क कितना शानदार, सड़क शानदार, स्ट्रीट लाइट शानदार, तो फिर हमें चाहिए क्या? हम तो भोजन तो सरकार देगी नहीं, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो रोजगार के भी अवसर उपलब्ध है, काम करने वाला चाहिए इस प्रदेश के अंदर। तो कहीं न कहीं योगी जी के कार्यशैली ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा के साथ 24 घंटे कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हमारा सौभाग्य है। इतने बेहतर मुख्यमंत्री है और वो आगे बने रहेंगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलेगी तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी, अन्यथा नहीं जाने वाली है। आपसे एक बात जानना चाहूंगा, ये बताइए कि अभी पीएम ने भी कहा था कि बहुत ही चर्चित मुख्यमंत्री का चेहरा है सीएम योगी आदित्यनाथ, तो क्या लग रहा है कि इन 6 सालों में कितनी तस्वीर बदली है? बहुत ज्यादा गोरखपुर का तो पूरा विकास हुआ, बहुत ज्यादा हुआ है। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। हमारे वहाँ एम्स मिला, फर्टिलाइजर मिली, बहुत से विकास कार्य हुए, रोड नाली मिले, बहुत कुछ मिले। हम लोग का यही मंशा रहेगा कि आजीवन योगी आदित्यनाथ बने रहें और आगे बढ़ते जाएं। तो बिल्कुल आगे बढ़ते जाएं, और इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर की तस्वीर बदली है। गोरखपुर की कुछ चीजों को मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ की तस्वीर बदली है, चाहे वो रामगढ़ताल हो, चाहे फिर वो चिड़ियाघर हो, या फिर राप्ती का जो सौंदर्यीकरण हो, गोरक्ष घाट या फिर राम घाट हो, या फिर महेसरा पे सौंदर्यीकरण को लेकर के हो। तो जो पर्यटक की दृष्टि को देखते हुए जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा था और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने धरोहर को सजोने का काम किया था, चाहे गोरखपुर का धरोहर हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कोई भी जिला हो, हर जगह पे जो चीजें फेमस थी उन चीजों को सुशील, और जो सजोने का डेवलपमेंट है वो लगातार देखा जा रहा है। सुशील बनी रहिएगा, इसी बीच हमारे साथ पंकज भी जुड़ चुके हैं। पंकज, पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल यानी कि कुल मिलाकर 6 साल 6 दिन जो है यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, और ऐसे में इन 6 साल 6 दिन में आप कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि इन 6 साल में काफी बदलाव हुए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये अपने आप में बहुत जो है मील का पत्थर साबित हुआ है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। चाहे अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्वांचल की ओर आने के लिए, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा एक जो है मील का पत्थर साबित हुआ। उसके अलावा हम बात करें तो बनारस की, हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो बनारस में बहुत परिवर्तन हुआ है, और निश्चित तौर पे योगी और मोदी की सरकार द्वारा जो काम किया गया है उसका भी जो है परिणाम कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है। और देखिए भाई, हम जनता के बीच में हैं, एक कचौड़ी जलेबी के साथ एक चाय की दुकान पे है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे ही हम जान लेते हैं। देखिए, गर्मा गर्म जो है जलेबी छन रही है, जैसा कि बनारस में कहा जाता है कि बनारस की कचौड़ी और जलेबी बहुत फेमस है, और जब सवेरे का समय होता है तो लोग कचौड़ी जलेबी के साथ चाय का भी आनंद लेते हैं। तो यहाँ की जनता से ही हम पूछ लेते हैं कि क्या सोचती है। क्या नाम है आपको? अजय वर्मा नाम है हमारा। आप बताइए, आप कि योगी सरकार का दूसरा जो कार्यकाल है, आज 1 साल उसके पूरे का, कुल मिला के 6 साल 6 दिन योगी सरकार का हो गया। कितना परिवर्तन बनारस में या पूर्वांचल में या यूपी में आपने? भैया, परिवर्तन तो भाई हर जगह से है, देखने से नहीं, मतलब यहाँ अगर देखिए तो हर जगह स्वच्छ है, एकदम साफ सुथरा सड़कें है, अच्छा है सब कुछ, बिजली मिल रही है, लाइटें मिल रही है, पानी मिल रहा है, हर कुछ मिल रहा है। मतलब एकदम पहले के सरकार की अपेक्षा ये सरकार बहुत अच्छी है।
योगी सरकार से हम लोग 100% संतुष्ट हैं। आप बताइए। देखिए, इस सरकार में और पिछले सरकार में कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। हर सरकार अपने तरीके से काम करता है, सबके अपने फंडे होते हैं। ये सरकार में एक फायदा हुआ है, कई फायदे हुए हैं। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। सेकंड, जो चीजें नहीं हुई थी दूसरे के कार्यकाल में, 4 साल के कार्यकाल में लटकी पड़ी थी, वो इनके कार्यकाल में पूरे हुए और उसके अलावा भी पूरे हुए। हेल्थ व्यवस्था सही हो गई। आज कपिल चौरा वगैरह में जाके देखिए कितनी सफाई रहती है, कितनी व्यवस्थाएं वहां पर हो गई हैं। पहले ये सब चीजें नहीं थी। आज हर क्षेत्र में देखिए, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भी लोगों की बहुत अच्छी हो गई है। कुछ लोग जबरदस्ती का रोना रोए तो वो अलग मैटर है कि हम बेरोजगार है, हम ये हैं, हम वो हैं। काम करने वाले व्यक्ति के लिए काम मायने रखता है। आप इसी रोड पर बनारस में बहुत सारी जगहों पर देखेंगे, एक हाथ का बंदा है, रिक्शा खींचता है। तो मैं ऐसे लोगों से सीखना चाहिए, बेरोजगार भी जो रोकते हैं। ठीक है। थर्ड, आप इस वक्त जो है कुछ लोग नौकरी के लिए भी रो रहे हैं आजकल, वो लोग अपना नया फंडा बनाए हुए हैं। तो देखिए, अब कंपैरिजन करेंगे तो फिर नहीं चल पाएगा ना। बिल्कुल, कंपैरिजन करेंगे तो नहीं चल पाएगा। आप क्या कहेंगे? योगी सरकार का आज जो है 6 साल हो गया, दूसरा कार्यकाल की बात करें तो 1 साल आज कंप्लीट हो गया। कितना परिवर्तन महसूस करते हैं यूपी में, बनारस में, पूर्वांचल में? बस परिवर्तन तो हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। इसके अलावा क्या कहें, जो कुछ और बढ़िया ही हुआ है। और भी लोग कुछ हैं, चलिए अंदर बात करते हैं। भाई साहब, देखिए, कचौड़ी जलेबी, जैसा मैंने बताया था रनूम की बनारस की कचौड़ी जलेबी बहुत फेमस है। चाय सुबेरे के समय लोग आके, और कुछ लोग बात करते हैं उनसे। भाई साहब, क्या नाम है? मनीष कुमार गुप्ता, एडवोकेट। मनीष जी, बताइए, योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल का 1 साल आज कंप्लीट, और कुल बात करें तो योगी सरकार 6 साल 6 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। कितना परिवर्तन देखते हैं बनारस में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में? परिवर्तन तो बहुत काफी अच्छा है इस समय। थोड़ा बहुत जो रोड बनना है, ये सभी चीज में थोड़ा सा डिले हो रहा है, मगर हो जाएगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक लग रहा है। जिस हिसाब से कर रहा है, एक बैग तो कर नहीं पाएगा। और परिवर्तन बहुत अच्छे हैं पहले से। संतुष्ट हैं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल से भी? बहुत ज्यादा संतुष्ट है। बिल्कुल पंकज, और ऐसे में जनता भी संतुष्ट है। और जिस तरीके से डेवलपमेंट है वो लगातार पंकज देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही है, और सरकार भी दावे कर रही है कि आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा तस्वीरों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। राघवेंद्र, सुशील और पंकज, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।